वेलकम टू डे की क्लासेस। आज मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया का पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि परमाणु होता क्या है। परमाणु को हम इंग्लिश में कहते हैं एटम। और एटम क्या होता है? एटम किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु वह छोटे से छोटा कण होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका उदाहरण। हाइड्रोजन को क्या हम विभाजित कर सकते हैं? ना ही हीलियम को, ना ही लिथियम को। तो ये एक परमाणु जो है ना, एक छोटा सा छोटा कण होता है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। तो अणु क्या होता है? अणु होता है जो अणु को हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब देखो इसमें उदाहरण देखेंगे। ये दो परमाणु से मिलकर बने हैं। एक H2O यानी ये जल का सूत्र है। ये एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन से मिलकर ये क्या बना है? H2O जल बना है। ऐसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ये भी सोडियम और क्लोरीन से परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इसका क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। ऐसे ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। परमाणु के प्रकार की बात करते हैं हम। परमाणु तीन प्रकार के होते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु का ये नाभिक होता है और परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु का नाभिक है और नाभिक में क्या क्या उपस्थित रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो परमाणु के बाहर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पर पॉजिटिव यानी प्लस का चार्ज रहता है, प्लस का आवेश रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है। प्रोटॉन पर धनावेश यानी प्लस का आवेश रहता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश रहता है, ऋणात्मक जिसे कहते हैं। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। ये न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। ठीक है। अब हम इसके इस बार स्टार्ट करते हैं। एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। एक होता है यहाँ से ईंट पर नाच। ई से क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। पा से क्या होता है? प्रोटॉन। और ना से क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? थॉमसन ने खोज की थी। पा से क्या होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने। और ना से जो होता है वो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। अब हम समझते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक का जो फॉर्मूला होता है आप देख सकते हैं इसमें Z बराबर P बराबर E है ना। परमाणु क्रमांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। और Z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z बराबर P बराबर E। ठीक है। P क्या है यहाँ पे? प्रोटॉन की संख्या। E क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसकी जो परिभाषा हम ऐसे बना सकते हैं: किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम ऐसे अलग से डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको: किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तो Z बराबर फॉर्मूला होता है Z बराबर P बराबर E। Z यहाँ पे परमाणु क्रमांक को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और P क्या है यहाँ पे? एक प्रोटॉन की संख्या। E क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या होती है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित। द्रव्यमान संख्या के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर P प्लस N। तो A यहाँ पे एक द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या को हम A से प्रदर्शित करते हैं। और P क्या है यहाँ पे? प्रोटॉन की संख्या। और N क्या है यहाँ पे? न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं: किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखो, कोई भी एक हम एलिमेंट तत्व मान लेते हैं XYZ है ना। X मान लेते हैं यहाँ से X। तो X कोई तत्व है, यहाँ पे एलिमेंट है यहाँ पर। तो नीचे जो रहती है यहाँ पर, नीचे साइड नीचे रहती है द्रव्यमान संख्या और ऊपर क्या रहती है? परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जिसे कहते हैं। ठीक है। नीचे जो रहती है वो द्रव्यमान संख्या रहती है और नीचे रहती है, ऊपर रहती है वो परमाणु क्रमांक। ठीक है। ध्यान रखना, नीचे द्रव्यमान संख्या
अब देखो कोई भी हम यहाँ पे सिंबल मानते हैं, एक्स कोई एक तत्व है, ठीक है, और नीचे जो रहते हैं यहाँ पे परमाणु क्रमांक रहती हैं और द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, ऊपर रहती हैं। बस आपको ये ध्यान करना है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक या कह लो आप परमाणु संख्या कह लो, वो नीचे रहती है और द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, ऊपर रहती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो तत्व के नाम है और प्रत्येक परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो तत्व का नाम यहाँ पे हाइड्रोजन H है और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक रहता है वो 1 है और द्रव्यमान संख्या इसका 1 रहती है, ठीक है। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक यहाँ पे 2 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4 है। ऐसे ही यहाँ पे लिथियम का जो परमाणु क्रमांक 3 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 6 है। और बेरिलियम का कितना है यहाँ पे, 4 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है यहाँ पे, 9 है। और बोरोन की जो परमाणु क्रमांक संख्या यहाँ पे 5 है और द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 10 है। अब इनको हम लिखते कहते हैं, लिखने का तरीका देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। ये 20 तक आपको परमाणु क्रमांक आपको याद करनी है और साथ में आपको द्रव्यमान संख्या भी याद करनी है। अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक, यहाँ से देखो हाइड्रोजन है हमारा प्रतीक और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक रहता है वो 1 रहता है और द्रव्यमान संख्या भी उसकी क्या रहती है, 1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे हीलियम है, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक यहाँ पे 2 रहता है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4 उसकी, ठीक है। और लिथियम का जो परमाणु क्रमांक यहाँ पे 3 होता है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 6। तो लिखने का जो तरीका है वो ऐसे लिखते हैं हम, जो परमाणु क्रमांक है हमेशा नीचे लिखे आते हैं और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखे जाती हैं। अब हम ये समझते हैं कि हाइड्रोजन पर जो प्लस आता है, लिथियम पे प्लस आता है ना, क्लोरीन पे माइनस आता है, तो ये आता कैसे है, ठीक है। तो हम इसको, हमें आवेश समझना बहुत ज़रूरी है ना, रिएक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम समझते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास समझते हैं यहाँ से। अब देखो एक बोरबरी एक वैज्ञानिक का नाम है, बोरबरी एक साइंटिस्ट का नेम है और बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। क्या दिया था, 2n², ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n की जगह यहाँ पे 1 रखूँगा, 1 रखने पर अगर मैं n की जगह यहाँ पे 1 रखूँगा तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अगर मैं n की जगह यहाँ पे 2 रखूँगा तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 2। अब देखो 2 गुणा 2 की पावर कितनी हुई, 4 और 4 दूनी 8। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे n की जगह यहाँ पे 3 रखूँगा, 3 रखने पर तो 3 का होल स्क्वायर, 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। अगर मैं n की जगह यहाँ पे 4 रखूँगा, यहाँ पे अगर मैं n की जगह यहाँ पे 4 रखूँगा तो ये आएगा 2, 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 क्या होती है, 16, 4 4 16 और 16 दूनी 32। अब देखो ये एक परमाणु, देखो यहाँ पे जो प्रथम सेल है, प्रथम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 रहते हैं। और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 रहते हैं। और तीसरी सेल में 18 और चौथी सेल में 32, ठीक है। तो पहली सेल को हम यहाँ पे कहते हैं K कहते हैं और दूसरी सेल को हम L कहते हैं और तीसरी सेल को हम M कहते हैं और चौथी सेल को हम N कहते हैं, K L M N, ठीक है। तो फर्स्ट सेल को हम K कहते हैं, सेकंड सेल को L कहते हैं और थर्ड सेल को हम M कहते हैं और फोर्थ सेल को हम N कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, संरचना की, तो हम देखो कैसे बनाते हैं। जैसे कि देखो ये एक परमाणु का ये नाभिक है और नाभिक में जो उपस्थित रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और बाहर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल कह लो चाहे कोष कह लो, है ना। फर्स्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो फर्स्ट कोष सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे। तो सेकंड सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब ऐसे थर्ड सेल में कितने, 18। ऐसे ही फोर्थ सेल में कितने हैं यहाँ पे, 32, ठीक है।
तो ऐसे ये मूव करेंगे। फर्स्ट सेल में यहाँ पे 2 और सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में 32, ठीक है। और फर्स्ट सेल को आप जानते हो K कहते हैं, और सेकंड सेल को L, और थर्ड सेल को M, और फोर्थ सेल को N कहते हैं। अब हम देखो, अब हम बनाते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है, जिसे हम नीचे रहते हैं परमाणु क्रमांक को, और परमाणु क्रमांक को अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक रहता है वो 1 रहता है, तो हम क्या करेंगे, 1 को हम 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अब हीलियम को देखो, हीलियम का 2 रहता है और 2 को हम 2 लिखेंगे, ठीक। अगर लिथियम है, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। अब देखो इसे हम लिखेंगे कैसे, फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट सेल में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में जाएगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि फर्स्ट सेल की जो कैपेसिटी है वो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, ठीक है। तो जो बची जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट अगली सेल में जाएंगे, नेक्स्ट सेल में रहेंगे। अब हम बेरिलियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक रहता है वो 4 होता है, तो इसे हम कैसे लेंगे, 2, क्योंकि फर्स्ट सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो सेकंड सेल में कितने हो जाएंगे, बचे कितने, 2, तो 2 और 2 कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोरोन, बोरोन का क्या होता है, 5, तो 5 को हम कैसे लेंगे, 2,3। ऐसे ही बोरोन के बाद आता है कार्बन, कार्बन का होता है 6, तो इसे लेंगे 2,4। ऐसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7, इसे लिखेंगे 2,5। ऐसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, इसे लिखेंगे 2,7, 2,6। और ऐसे होता है नियॉन, नियॉन का ऐसे होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9, और 9 को कैसे लेंगे, 2,7। ऐसे होता है नियॉन, नियॉन का होता है 10, नियॉन का कितना होता है 10, 10 को कैसे लिखेंगे हम, 2,8। तो इसके बाद आता है नियॉन के बाद आता है सोडियम, और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। तो इसे हम कैसे लिखें, देखो 2, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो अगली ही सेल में जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ से सोडियम के बाद जो आता है वो आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है, तो इसे हम कैसे लेंगे, 2, 8, 8 और 2 10, 10 कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, तो 2 अगली सेल में जाएगा। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है, तो इसे हम कैसे लेंगे, 2, 8, 3। फिर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है 14, तो इसे लेंगे 2, 8, 8 और 2 10, कितने बचे, 4। सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, क्या आता है, फास्फोरस, फास्फोरस। और फास्फोरस का जो सिंबल होता है वो P होता है 15, तो इसे हम कैसे लेंगे, 2, 8, 8 और 2 10, कितने बचे, 5 बचे। और फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, सल्फर का होता है 16, 16 को कैसे लेंगे, 2, 8, 8 और 2 10, कितने बचे, 6। ऐसे ही फिर आता है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8, कितने बचे, 7। फिर आता है आर्गन यानी AR, AR का 18 होता है, तो इसे हम लिखें 2, 8 और 8, ठीक है। तो इसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 19, तो 19 को हम लिखेंगे 2, 8। अब देखो यहाँ पे हम 9 नहीं लिखेंगे, 9 हम इसलिए नहीं लिखेंगे कि ये जो बोरबरी ने जो रूल दिया था, ये जो रूल जो फेल हो गया था, उसके बाद आया था अफवाह का रूल आया था, ठीक है। तो इसे हम कैसे लेंगे, 8,1, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 2, 8, 8 और 1। पोटेशियम के बाद में जो आता है वो आता है कैल्शियम, और कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक रहता है वो 20 होता है। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे, 2, 8, यहाँ पे आपको लास्ट में 2 लिखना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 तो 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे, देखो 12, तो यहाँ पे कितने बचे, 8 बचे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको कैल्शियम का ऐसे बनाना है, ठीक है। अब हम समझते हैं इस पर चार्ज कैसे आता है, यानी प्लस का माइनस का। अब देखो अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, ठीक है। अगर 4 से
4 से ज़्यादा हों, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों, तो क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी लेते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगर 4 हो, ये तो 4 से कम और 4 से ज़्यादा के लिए है। अगर 4 हो इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, सिर्फ बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग। 4 से कम और 4 से ज़्यादा के लिए देखो अब देखो यहाँ पर ये इसकी जो भाइतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है पहली वाली कक्षा में, तो हाइड्रोजन के ये 4 से कम है तो ये क्या कर देंगे, त्याग देंगे। त्यागना मीन्स देना, ठीक है, दे देते हैं, है ना। और जो देते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, धनवान कहलाते हैं। और धनवान कहलाते हैं, धन का मतलब क्या होता है, प्लस, और धन का मतलब क्या होता है, प्लस। यानी अगर ये 4 से कम इलेक्ट्रॉन है इसकी भाइतम कक्षा में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या कहलाएगा, धनवान कहलाएगा। ठीक है, 4 से, ये रूल ओनली 4 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो ये हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा। मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे देखो हीलियम की जो फर्स्ट सेल है भाइतम सेल में, इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर पहली सेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से फुल है ना। तो इसकी जो बैलेंसी है, इस पर जो आवेश है वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। अब इसमें देखो लिथियम की जो भाइतम सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 4 से कम है। तो 4 से कम है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी दूसरे को दे देगा। तो लिथियम पर 1 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे बेरिलियम पे भी 4 से कम है, तो 4 से कम है तो बेरिलियम पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 से कम। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेरिलियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। ऐसे यहाँ पे बोरोन देखो, बोरोन पे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, क्योंकि 4 से कम है। तो इस पर कितने प्लस के आ जाएंगे, 3 प्लस के आ जाएंगे। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसकी जो भाइतम सेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। ना तो ये त्यागेगा और ना ही ये ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये जो बनाता है कार्बन, वो क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन पे तो 4 से ज़्यादा है। अगर 4 से ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, यानी ये किसी दूसरे से लेगा, है ना। तो ये 4 से ज़्यादा है, तो इसका जो रूल है वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, क्या रूल है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तभी तो ये 8 होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे ये कितने माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो माइनस के हो जाएंगे वो 3 माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो अगला वाला ऑक्सीजन का जो भाइतम सेल में वो 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 4 से ज़्यादा है। और इसे भी हम 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, अब इसे कितने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत है, तो इस पर 2 माइनस के हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन भी 4 से ज़्यादा है, तो इसे 8 बनाने के लिए, तो इस पर कितने, फ्लोरीन पर 1 माइनस का। ठीक है, इसमें तो पहले से नियोन में पहले से 8 है। अब ऐसे देखो यहाँ पर सोडियम की जो भाइतम सेल में है, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 4 से कम है। तो सोडियम पर क्या आ जाएगा, सोडियम पर भी Na पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर मैग्नीशियम की जो भाइतम सेल में है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम पर कितने प्लस के आ जाएंगे, मैग्नीशियम के 2 प्लस के आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे एल्यूमिनियम भी यहाँ पे 4 से कम है, ये 4 से कम है, तो एल्यूमिनियम पर यहाँ पर 3 प्लस के आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिलिकॉन ये 4 से ज़्यादा है ना 4 से कम। ठीक है, अब ऐसी फास्फोरस को देखो, फास्फोरस यहाँ पे देखो ये 4 से ज़्यादा है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए फास्फोरस को कितने की ज़रूरत है, 3 की। तो फास्फोरस पर कितनी माइनस के, 3 माइनस के। ऐसे सल्फर को देखो, इसे 8 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, इसे, इसके भाइतम वाली सेल में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर पर कितने माइनस के आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे देखो यहाँ पे क्लोरीन को 8
भाइटम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए तो क्लोरीन पर कितने माइनस का आ जाएगा, 1 माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही देखो आर्गन पे पहले से 8 है ही हैं, ठीक है, तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो पोटेशियम पे ये 4 से कम है, तो पोटेशियम पे 1 प्लस का। ऐसे ही देखो कैल्शियम पर 2 प्लस के। अब हम बात करते हैं संयोजकता क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संयोजकता को हम इंग्लिश में बैलेंस ही कहते हैं। संयोजकता को क्या कहते हैं, बैलेंस ही कहते हैं। और किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अब देखो यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पर कितने चार्ज हैं, 1 चार्ज है, तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होगी वो 1 होगी। अब ऐसे देखो हीलियम पर कोई भी नहीं है, तो इसकी संयोजकता नहीं है। तो लिथियम की देखो यहाँ पे 1 है, लिथियम पर 1 प्लस है, तो इसकी संयोजकता कितनी है, 1। ऐसे ही देखो यहाँ पर बेरिलियम पर यहाँ पे 2 प्लस के, तो इसकी संयोजकता कितनी है, 2। बोरोन पे ऐसे 3 प्लस के, इसकी संयोजकता कितनी है, 3। ऐसी नाइट्रोजन पर देखो इसकी संयोजकता कितनी है, 3, है ना। ऐसी एल्यूमिनियम की देखो, एल्यूमिनियम की कितनी है, 3, ठीक है। अब देखो ये जो एलिमेंट बचे यहाँ से कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 4 है, कितनी है, 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन की संयोजकता कितनी यहाँ पे 4 है। देखो अब आपको ये तो याद रखना है आयन का नाम और सूत्र। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 होता है, और HCO3 पर जो चार्ज रहता है वो एक नेगेटिव रहता है। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड को OH कहते हैं, OH पर जो चार्ज आवेश रहता है वो एक नेगेटिव रहता है। ऐसे नाइट्राइड NO2 पर 1 रहता है, नाइट्रेट, कार्बोनेट, क्रोमेट, सल्फाइड, ठीक है। तो सल्फेट का देखो, सल्फाइड का क्या होता है, SO3 पर 2 माइनस के रहते हैं, ठीक। और सल्फेट पर क्या होता है, सल्फाइड और सल्फेट में बहुत फ़र्क है। सल्फाइड होता है यहाँ पर SO3 और सल्फेट होता है SO4, और SO4 पर क्या होता है 2 माइनस के। ऐसे ही फॉस्फेट पर क्या होता है PO4 पर यहाँ पर 3 माइनस के होते हैं। ऐसे अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, और NH4 पर जो आवेश रहता है वो प्लस का होता है। एक होता है अमोनियम, एक होता है अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, अमोनियम का होता है NH4। अब हम सीखते हैं फॉर्मूले कैसे बनाते हैं ना, सूत्र कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। अब देखो पहला जो फॉर्मूला बनाऊंगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, क्या बनाऊंगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, और क्लोराइड का जो सिंबल होता है Cl रहता है। Na पर प्लस का रहता है और Cl पर माइनस का रहता है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब देखो Cl पर क्या रहता है, यहाँ पे 1 माइनस का रहता है, और सोडियम पर 1 प्लस का रहता है। और मैंने ये भी बताया ये आए कैसे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो बैलेंस ही है वो 1 है, तो यहाँ पे प्लस के 1 लेंगे, इस पर कितने हैं, यहाँ पे माइनस के 1। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें चार्ज से मतलब नहीं रहता, इसे हमें नंबर से मतलब होता है, ठीक है। Na की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में कर दूंगा तो Na आ जाएगा, और Cl की मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा तो Cl आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब हमें बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ca, और कार्बोनेट का जो होता है, कार्बोनेट का मैं आपको दिखा दूँ, CO3 होता है। देखो क्या होता है, CO3। तो CO3, और कैल्शियम की जो बैलेंस ही होती है वो होती है प्लस के 2 रहती है यहाँ पर, और कार्बोनेट की देखो यहाँ पर CO3 की 2 माइनस के रहते हैं। कितने रहते हैं, 2 माइनस के। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लस के 2 और माइनस के 2, है ना। तब प्लस के 2 माइनस के 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा CaCO3 बनेगा। अब बनाते हैं हम पोटेशियम सल्फेट बनाते हैं। पोटेशियम सल्फेट,
पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है और सल्फेट का होता है SO4, जो कि आपको सिंबल, ये आपको प्रतीक, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पोटेशियम का जो चार्ज रहता है वो होता है यहाँ पर +1 होता है, और SO4 का जो होता है वो होता है, देखो सल्फेट का होता है 2 - के रहता है। अब देखो यहाँ पे लिखूँगा +1 और यहाँ पे लिखूँगा -2। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, K की मल्टीप्लाई करूँगा 2 में तो क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा, और SO4 की 1 में कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा K2SO4। अब हम बनाते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, और कॉपर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cu, और सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SO4। कॉपर की जो बैलेंसी होती है वो +2 होती है और सल्फेट की होती है -2। तो +2 -2 ये से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CuSO4। अब बनाते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम का जो फॉर्मूला वो C होता है, क्लोराइड का Cl। कैल्शियम की जो बैलेंसी होती है वो होती है +2 और Cl की होती है -1। तो +2 और -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Ca की 1 में कर दूंगा तो Ca, और Cl की 2 में कर दूंगा Cl2। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा। तो ये मैंने अभी 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करा, सिर्फ मैंने आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताया है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सबका जरूर करना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।